रेमन रसिकन संग बिना, रंच न उपजे प्रेम, या रस को साधन यहीं और करो जा नेम। महाप्रभु द्वारा प्रकट ये जो नवनिवृत्त निकुंज का रस सिद्धांत है, ये युगल केली, ये सखियों का प्रेम, ये सखियों की उदारता, ये युगल के प्रीति का भाव, श्री आचार्य की कृपा से इस सुंदर रसरीति की चर्चा आप और हम श्री जी की इस परम गोद के भीतर बैठकर ही कर रहे हैं। देखो, जब तक ये चर्चा चलेगी, जब तक ये भाव चलेगा, इस भाव में जो संसार से अपना एक नाता है, कम से कम 1 घंटे के लिए तो उन संपूर्ण नातों को तोड़कर ही फिर इस चर्चा में बैठना, फिर ही इस चर्चा का रसस्वादन करने का सुख जो है वो आपकी आत्मा को प्राप्त होगा। सीधे सीधे किसी भी साधन से प्रभु को नहीं पाया जा सकता। प्रभु को प्राप्त करने के लिए कुछ कृपा का होना हमारे जीवन के अंदर अतिशय अनिवार्य है। जैसे कल भी निवेदन किया गया कि पत्थर की आंख प्रभु की युगल केली को नहीं देख सकती, उसके लिए तो गुरु द्वारा प्राप्त की हुई दृष्टि से ही युगल दिसेंगे। जब तक गुरु दृष्टि नहीं देगा, जब तक गुरु अपने शब्दों से आपको, जो कहते कि गुरु की दृष्टि क्या होती है, जो युगल, जो रसिक अपने शब्दों से जो आपको वो मार्ग दिखाता है, ये गुरु की दिव्य दृष्टि है। तभी तो श्री हरिवंश महाप्रभु कहते राधा वल्लभ मुख कमल, और कहते देख, पर कैसे देख, निरख नयन हरिवंश, महाप्रभु के नेत्रों से देख। सीधे सीधे तो भाई नहीं दिखेंगे राधा वल्लभ। जब राधा वल्लभ ही नहीं दिखेंगे तो इनके रस विहार को दिखना तो बात ही नहीं होती। पर जो रसिकों ने अपने वाणी के अंदर गाया है, जो आचार्यों ने जो अपनी वाणी के अंदर ये रस परिलक्षित किया है, संभाल कर रखा है, हमें उस रस को पीकर ही, उस नेत्रों को प्राप्त करके ही फिर इस युगल रस केली में प्रवेश करना है। चाचा वृंदावन दास जी तो कहते, बोले विलसिए खसम को कमायो। हमारे तो खसम ने हमें सब कुछ कमा कर दिया है, हमारे तो रसिकों ने हमें सब कुछ दृष्टिगोचर करते हुए दिया है, हमारे रसिकों ने तो हमें सब कुछ सामने रख कर दिया है। बस हमने क्या करना है, उस रस को पीना है। और उस रस को कैसे पीना है, रसिकों की इस वाणियों से पीना है। जब तक ये रस चर्चा चलेगी, आप न पुरुष हो न स्त्री हो, क्योंकि ना पुरुष तत्व इस रस के भीतर प्रवेश कर पाएगा, ना स्त्री इस रस के भीतर प्रवेश कर पाएगी। सबसे पहले देखो, कुछ चीजें जानने से पहले कुछ चीजों को ज्यों का त्यों मान लेना चाहिए। उसको जानने से पहले उसको मानना चाहिए। जब हम पहले उस चीज को मान लेंगे, फिर कभी गुरु की कृपा से उस रस को जान भी लेंगे। तो अभी मैं सबसे पहले कहूंगा, आप पुरुष अथवा स्त्री नहीं, आप केवल सहचरी हैं, तो सबसे पहले ये आप मानिए। कोई बात नहीं, अगर उस तत्व को जान पाओ या नहीं जान पाओ, पर अभी के लिए 1 घंटे के लिए आप बस केवल और केवल श्री जी की सहचरी हैं। बस जिस दिन आपका मन ये भाव को स्वीकार कर लेगा कि मैं श्री जी की सहचरी हूं, देखना जो यहां से रस की बात कही जाएगी, क्योंकि सहज ही आपका मन जो है उस रस को स्वीकार करेगा। जैसे परसों कहा गया ना, बोले किसका संग करना चाहिए एक रसिक को, दुर्दास जी महाराज सिद्धांत में प्रकट करते हुए कहते, बोले इष्ट मिले, बोले जिनका इष्ट एक है
इष्ट मिले अरु मन मिले, और मिले भजन रस रीत। बोले जिनका मन एक है, जिनके भजन की रीति एक है। तो सबसे पहले इस बात को मानिए कि वेश भेष सखी भाव का आप अभी के लिए केवल और केवल श्री जी की सहचरी हो, मान लो इस बात को। दूसरा, हो सहचरी तो कहां पे हो? चाहे आपका शरीर इस दुनिया के भौतिक स्थिति में कहीं पर भी बैठा है, चाहे आप भारत अथवा भारत से बाहर बैठे हैं, किंतु जब तक ये रस की चर्चा चलेगी, आप उस समय के लिए इस निकुंज की परिधि के भीतर श्रीधाम वृंदावन के मध्य है। दूसरी ये बात को मान लीजिए, आप अभी कहां हैं? आप अभी वृंदावन में हैं। आप कौन हैं? आप सखी हो। आप कौन हैं? आप सहचरी हो। ये दो बातें हो गई। अब जो आप सीख रहे हो हितजू की इस परम मंगलमय पाठशाला के मध्य में, आप जो सीख रहे हो वो क्या है कि एक सखी किस प्रकार सोंज सामग्री लिए युगल की रस सेवा में प्रवेश करती है। बस उसी भाव को धारण करने के लिए आप इस समय निकुंज मंडल में विराजमान। देखो, सीधे सीधे कोई भी इस रस में प्रवेश नहीं कर पाएगा। सबसे पहले कृपा चाहिए आचार्य की, महाप्रभु की। फिर कृपा चाहिए रसिकन की। फिर कृपा चाहिए वृंदावन की। और फिर कृपा चाहिए श्री यमुने महारानी की। और फिर कृपा चाहिए इस वृंदावन की रुख, पशी, पक्षी, मृग आदि सब जीवों की। इन पंच प्राण की कृपा से ही युगल की अष्टयाम सेवा में प्रवेश किया जा सकता है, उस रस का रसस्वादन किया जा सकता है। पहली कृपा कही गई आचार्य कृपा। देखो, जो यहां से आपको रस दिया जाएगा ना, इसको कहीं ना कहीं लिख लेना। अगर अभी ना लिख पावो तो जब अपलोड होगी YouTube के माध्यम में, उसको लिखकर इस पूरी चीजों को लिख लेना, आपके बहुत काम आएगी। तो पंच कृपा की बात कही गई। पहली कृपा कही गई आचार्य की, अष्टयाम में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि कैसे सेवा में प्रवेश किया जाता है आपने आज तक बस वही सुना होगा। अच्छा, अष्टयाम में क्या है? मंगला है, फिर धूप है, फिर श्रृंगार है, फिर राजभोग है, फिर उत्थापन है, फिर संध्या है, फिर शयन है। बस इतनी सी बात आपको कोई कहेगा कि अष्टयाम क्या है, आप कहोगे बस ये जो है वो इतनी ही अष्टयाम है। परंतु नहीं, ऐसी अष्टयाम नहीं है। अष्टयाम एक बहुत बड़ा विषय है। अष्टयाम ही तो इस निकुंज की रीत है। हम जितना भी साधन करते हैं वो किस कारण से करते हैं? आप कुछ भी करते हो, नाम जप करते हो, माला जप करते हो, साधन करते हो, तपस्या करते हो, युगल का ध्यान करते हो, रूप का ध्यान करते हो, लीला में प्रवेश करने का ध्यान करते हो, कुछ भी करते हो, उस सब का मूल तो यही है ना कि युगल की सेवा में प्रवेश करना। इसलिए अष्टयाम सबसे महत्वपूर्ण चर्चा है। मैंने कल भी कहा था कि आज तक 1.5 वर्ष की चर्चा में ये सबसे गोपनीय है, सबसे छिपाकर दुराकर रखी गई हुई, और रसिकों ने कहीं अपने हृदय में छिपाकर रखी हुई ये रस चर्चा है। आपके जो हृदय का संकल्प होगा, आपके जो हृदय का भाव होगा, वही इस रस चर्चा को प्रकट करेगा। करने को तो देखो, हफ्ते के भीतर एक एक दिन करके मैं पूरी चर्चा को समाप्त कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। केवल और केवल मुझे हफ्ता लगेगा इस पूरी रस चर्चा को समाप्त करने के लिए, और अच्छे ढंग से, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी। पर नहीं, मैं नहीं चाहता कि मैं केवल वैसा करूं। मैं चाहता हूं कि मूल से पकड़ूं, मैं मूल से, एक बीज से डालकर फिर एक फल तक मैं आपको लेके जाऊं। मैं क्या, गुरु कृपा से जो थोड़ा बहुत इन रसिकों की, संतों की, वैष्णवों की कृपा से जो रस प्राप्त हुआ है, जो संग से, जो जय जय के प्रसाद के स्वरूप से जो थोड़ा बहुत
अभी तो ये जो बहुत समुद्र है ना, ये जो बहुत बड़ा समुद्र है, ये उस समुद्र का एक छोटा सा, उस सिंधु का एक बिंदु है, और बिंदु का भी अगर मैं कहूं उसका भी अनुभाग है जो मैं यहां से कह रहा हूं। जस वर्णत हारे सरस्वती टीटी सभी हरिवंश की। इतना बहुत विशाल महाप्रभु का रस सिद्धांत है। देखो 4.5 लाख पद तो केवल कौन रखते हैं? 4.5 लाख पद तो केवल और केवल चाचा वृंदावन दास जी के प्राप्त होते हैं। और इन 4.5 लाख पदों में कम से कम 23 से 25 प्रकार की अष्टयाम सेवाएं श्री चाचा वृंदावन दास जी प्रकट करते हैं। आज मैं पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी की एक कथा सुन रहा था। एक संत की बात बता रहे थे। कहा उन्होंने जब रामचरितमानस की चर्चा करी तो कितने वर्ष करी? 7.5 वर्ष तक श्री रामचरितमानस की ही चर्चा करी। तो इतना तो चलो विशाल भाव नहीं है हमारा, इतना तो नहीं है, पर चलो मैं जितने समय के लिए, क्योंकि हम किसी समय के परिधि में नहीं बैठे कि हमें 3 दिन में कथा विश्राम करनी है या 7 दिन में करनी है या 15 अथवा मास में करनी नहीं। अगर करने लगे हैं तो ऐसे करें कि आप ऐसा उस रस सिद्धांत को सीखो कि आगे आप भी किसी को उस युगल सेवा में पहुंचा सको। तो देखो मैं आपको निवेदन कर रहा था, पंच कृपा के द्वारा इस युगल की सेवा में प्रवेश किया जा सकता है। पहली कृपा किनकी? आचार्य की कृपा। नमो नमो जय गुरु हरिवंश रसिक अनन्य वेणुकुल मंडन लीलामान सरोवर हंस। फिर दूसरी कृपा कही गई रसिकन की कृपा। रे मन रसिकन संग बिना रंच न उपजे प्रेम। क्योंकि प्रेम का बीज आपके हृदय में कौन डालेंगे? रसिक ही डालेंगे। जिसने उस रस को पिया है वही तो बता सकता है कि भाई पियो इस रस को। नाम रस मीठा रे किशोरी रस मीठा रे, रे कोई पीवेरी कोई पीवेरी, हाँ कोई पीवेरी कोई पीवेरी, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे। देखो जब नवलदास जी महाराज जब गए ओरछा के पास और जब श्री व्यास जी महाराज के संग सुंदर संकीर्तन हुआ तो कौन सा पद गाकर सुनाया? इसी सुरतांत छवि का इसी अष्टयाम का ही पद गा के सुनाया। कौन सा पद था? आज अति राजत दंपति बोर। अब देखो उस ही अष्टयाम सेवा से रसिक की कृपा से जब उस रस को सुना तो व्यास जी हो गए शरणागत महाप्रभु के। तो प्रथम तो कृपा चाहिए किसकी? आचार्य की, महाप्रभु की। फिर दूसरी कृपा किसकी चाहिए? वो चाहिए रसिकों की कृपा। पहले रसिकन कृपा करे मैं तब पायो हरिवंश, तो रसिकों की कृपा भी अनिवार्य है। फिर तीसरी कृपा किसकी कही गई? तीसरी कृपा कही गई श्री वृंदावन तोहे करहूं प्रणाम। श्री वृंदावन धाम की कृपा। जय जय वृंदावन वृंदावन श्री वृंदावन। क्योंकि देवी वृंदा विपिन की वृंदा सखी स्वरूप। कौन है वृंदावन? श्री वृंदा देवी है, वृंदा सखी। तो तीसरी कृपा किसकी कही गई? श्री वृंदावन की कृपा कही गई। चौथी कृपा किसकी कही गई? श्री यमुने महारानी की। क्योंकि रस प्रदायिनी है श्री यमुना महारानी। रस को हमारे जीवन के अंदर देखो, अगर यमुना महारानी कृपा नहीं करेंगी तो उस रस का रस स्वादन हम कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए रसिकों ने एक मत होकर श्री आचार्य चरण जिस सांद्र अवस्था में प्रेम की, जब सारे संसार को भूल जाते हैं,
स्मृतिहीन हो जाते हैं महाप्रभु। जिस रस का चिंतन करते हुए, जिस रस को पीते हुए श्री आचार्य चरण जब सारे संसार को भूल जाते हैं, पर उस समय भी आचार्य चरण कभी यमुना के कूल को नहीं भूलते, कभी नहीं भूलते श्री यमुना के कूल को। तो चौथी कृपा जो कही गई वो किसकी कही गई? वो यमुना महारानी की कृपा कही गई। और जो पंचम कृपा कही गई वो किसकी कही गई? वो कही गई वृंदावन की रुख, वृंदावन की रज और वृंदावन के लता गुल्म तरु पक्षी और पंछियों की महिमा की। जो सब कौन है? जो सब ऋषि मुनि साधक हैं, जो वृंदावन में उस युगल केली में श्री युगल की सेवा संपत्ति को प्राप्त करने के लिए ही इस वृंदावन की परिधि के मध्य में विराजमान है। देखो, सबसे पहले आपको निकुंज देश को जानना अतिशय अनिवार्य है। क्या है श्री जी को निकुंज? अब कोई कहते हैं कि ठाकुर जी वैकुंठ के विलासी हैं, वैकुंठवासी हैं। अब कोई कहते हैं कि ठाकुर जी गोलोक में विराजमान है, वो गोलोकवासी है। पर ये जो महाप्रभु द्वारा, ये जो महाप्रभु के जो रसतत्व जो राधा वल्लभ लाल है, वो वैकुंठ में विराजमान नहीं होते, वो गोलोक में विराजमान नहीं होते, वो कहाँ विराजमान होते? वो निकुंज के ठाकुर। इसलिए श्री राधा वल्लभ लाल जी का पूरा नाम क्या कहा जाता है? श्री नवनिवृत्त निकुंज विलासी श्री हित राधा वल्लभ लाल जी महाराज। वो नवनिवृत्त निकुंज के भीतर विलास करने वाले ही हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी हैं। अब सबसे पहले आपको श्री निकुंज का भाव जो है उसे समझना पड़ेगा, फिर ही तो आप सेवा में प्रवेश करोगे। अब जिस देश में रहते हो सबसे पहले उस देश की बात तो जाननी पड़ेगी। तो हम किस देश की बात कर रहे हैं? हम तो निकुंज देश की बात कर रहे हैं, जहां युगल रहते। तो हम सबसे पहले उसी देश की बात करेंगे, उसी रस की बात करेंगे। देखो, सबसे मूल में कही गई लता, जो एक वृक्ष होता है उसे कहा जाता है लता। अब जब एक से अनेक लताएं मिल जाती है उसे कहा जाता है कुंज। जब एक से अनेक लताएं मिल जाती है उसे कहा जाता है कुंज। जैसे सेवा कुंज, श्री निधिवन राज कुंज, गोरेलाल कुंज, है ना। तो अनेक जब लताएं आपस में मिल जाती है और एक लता भवन बना देती है उसे कहा जाता है कुंज। अब सबसे मूल में क्या आई? लता। उस लता के बाद क्या आई? कुंज। अब उस जब अनेक कुंजें आपस में मिलती हैं, जैसे मान के चलो एक कुंज यहाँ है, एक कुंज यहाँ है, एक कुंज यहाँ है, एक कुंज यहाँ है। अब जब वो कुंजें आपस में मिली तो वो क्या बना? निकुंज। वो बना निकुंज। अब उस निकुंज के भीतर एक ऐसी कुंज जो बड़ी विशेष है, जहां हर किसी का प्रवेश नहीं होता, जहां बिन युगल की आज्ञा से कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, चाहे वो बड़े से बड़ा ब्रह्मा भी क्यों ना हो। जहां पे युगल अपने रस विलास को प्रकट करते हैं, जहां पे युगल अपनी शैया के भीतर पोड़ा करते हैं, जहां वो सोया करते हैं, जहां वो प्रेम की बोलन, जहां की प्रेम की हसन, जहां वो कुंज की केली प्रकट होती, उसे कहा जाता है नवनिवृत्त निकुंज, जहां पे राधा वल्लभ लाल जी विराजमान होते हैं। सबसे पहले लता, लता के बाद कहा गया कुंज, कुंज के बाद निकुंज, और निकुंज के मध्य में एक सांद्र अवस्था में नवनिवृत्त निकुंज। जो अष्टयाम सेवा हमने करनी है, तो अष्टयाम सेवा कहां जाकर करनी है? सबसे पहले हम निकुंज के भीतर प्रवेश करेंगे। उस निकुंज के प्रवेश करने के बाद जब नवनिवृत्त निकुंज के भीतर जब श्री जी विराजमान होंगी, उस नवनिवृत्त निकुंज में केवल और केवल अष्ट सखियों का प्रवेश होगा और उनके संग
किनका प्रवेश होगा? हमारी हित सजनी का प्रवेश होगा। केवल ये 9 सखियां ही उस नवनिवृत्त कुंज के भीतर प्रवेश कर पाती। फिर उन अष्ट सखियों के संग श्री युगल जो है वो बाहर कुंज के भीतर आएंगे और हम सब जो सेवा करेंगे वो निकुंज के भीतर अपनी सेवा को करेंगे। ये रीत है, ये रस रीति है। ऐसे ही वहां पे उस देश में सेवा होती है। मैंने कहा ना कि जब तक आप सहचरी भेष को धारण नहीं करोगे, सहचरी भाव को धारण नहीं करेंगे, रसिकों ने कहा प्रथम ही भावुक भाव विचारे। सबसे पहले भाव से आपको वहां पहुंचना है, फिर ही आप शरीर से वहां पहुंच पाओगे। सबसे पहले भाव से वहां पहुंचना, भाव से वहां जाना। तो हमने जिस रस की बात करनी है वो कौन सा? नवनिवृत्त निकुंज का गूढ़तम रस रहस्य। सबसे पहले आचार्य की कृपा का रस स्वादन करते हुए देखो महाप्रभु क्या कहते हैं, यस्या कदापि वसनान चल खेलनोत्थ धन्यात धन्य पवने न कृतार्थ मानी योगेन्द्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि तस्या नमोस्तु वृषभा नो भुवो दिशेपि। जहां पे हमारी वृषभानु सुता रहती है, सबसे पहले वहां पे हम क्या करना? उस दिशा को प्रणाम करना। नमोस्तु वृषभानु भुवो दिशेपि, सबसे पहले उस दिशा को प्रणाम करना। तो सबसे पहले निकुंज को प्रणाम करते हुए, आचार्य के चरणों की कृपा का बल लेते हुए, सबसे पहले रसिकों की वाणियों के साथ। मैंने कहा ना कि सीधे सीधे कभी युगल स्वीकार नहीं करते, सीधे सीधे कभी युगल आपको आपके सन्मुख युगल होते भी आप देख नहीं पाओगे। जैसे कल मैंने एक निवेदन करते हुए सत्संग ने आपको बताया कि पारसमणि तो है, पर पारसमणि किसके भीतर है? आवरण के भीतर है। और हम क्या है? हम लोहे की डिबिया हैं। अब पारसमणि तो भीतर ही है, पर पारसमणि को देखने की जो दृष्टि है वो हमें संत प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले हम अनेक रसिकों की वाणियों से इस अष्टयाम की सेवा में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले हमें महाप्रभु तक लेके जाने आएगी श्री भोरी सखी। श्री भोरी सखी के पद से हम जो है वो आज के भाव में प्रवेश करेंगे। श्री हरिवंश कृपा बल कीजे, श्री हरिवंश कृपा बल कीजे। निज सरबस भर नयन दिखाओ, निज सरबस भर नयन दिखाओ, मो सरबस सब लीजे, कृपा बल कीजे। श्री हरिवंश कृपा बल कीजे। अनेकों बार मैंने आपको एक बात कही है कि देखो, जब कोई रसिक प्रभु से कुछ याचना करता है, जो प्रभु से कुछ मांगता है, प्रभु को कुछ कहता है, तो उस रसिक की बात को प्रभु कभी अनसुना नहीं करते। हमारी बात को तो फिर भी प्रभु के कर्णपुटों तक वो बात नहीं पहुंच पाएगी। हम कहते रहे प्रभु कृपा करो, करुणा करो, आप भक्त वत्सल हो, आप दीन बंधु दीनानाथ हो, पर शायद प्रभु के कानों तक वो बात नहीं पहुंचे। क्यों? क्योंकि हमारे उस बात के भीतर कहीं ना कहीं किसी स्वार्थ की बदबू है। पर संत जब कुछ कहता है तो स्वार्थ रहित होकर कहता है, निस्वार्थ होकर संत रसिक प्रभु को पुकारता है। तो जब कभी संत रसिक प्रभु को पुकार रहे हो तो मैं ये चाहता हूं
ये मेरे मन की इच्छा है। और ये बात मुझे किसने सिखाई है? मुझे अपने गुरुजनों ने सिखाई है, मुझे अपने संत चरणों ने सिखाई है, मुझे अपने गुरुदेव ने सिखाई है कि जब कोई रसिक अपनी वाणी को गाता है तो उसके साथ साथ अपने भी स्वर मिला देने चाहिए, क्योंकि जब उन स्वरों को श्रवण करने के लिए श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजमान हो तो कहीं आपकी भी बात बन जाए, कहीं युगल आपकी भी उस रस ध्वनि को सुन ले, है ना। तो उनके संग संग हम भी क्या करेंगे? अपने शब्दों को मिला देंगे। तो भोरी सखी आचार्य से कृपा की याचना करती है कि हे महाप्रभु, हे महाप्रभु, श्री हरिवंश कृपा बलि कीजिए, आप मुझ पर अपनी कृपा कोर करुणा दर्शाइए। हे महाप्रभु, आप मुझ पर अपनी कृपा कीजिए। आप करुणामयी हैं, आप कृपा निधि हैं, आप करुणा निधि हैं। हे प्रभु, अगर मेरी ओर अगर आप देखोगे तो मैं किसी भी प्रकार से आपकी करुणा के योग्य नहीं हूं, पर प्रभु अपनी करुणा के भाव को स्वीकार कर। चाचा वृंदावन दास जी कहते हैं ना, सिव्यास सुबन करुणायब करो, मोह सिर चारु चरण रज धरो, श्रीहित रूप कृपा की आशा, जाचत उर हिय बड़ो हुलासा। हे महाप्रभु, आप सबसे पहले आप कृपा करो, आप मुझ पर कृपा करो। बोरी सखी कहती है महाप्रभु, और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हाथ जोड़कर महाप्रभु से, जब तक ये पद चलेगा, जितनी मन की ऊर्जा है ना, जितनी मन की ऊर्जा है उसे इकट्ठी करो, एकत्रित करो, और फिर महाप्रभु से कहो, श्री हरिवंश कृपा बलि कीजे, श्री हरिवंश कृपा बलि दीजिए। और देखो रसिकों ने तो, मैंने कहा ना कि रसिक तो निस्वार्थ होकर कहता है, और अगर वस्तुतः इस रस को चखना चाहते हो तो भाई इस रस को पाने के लिए सबसे पहले अपने आप को गंवाना पड़ेगा। भीतर तभी तो रस कोई डालेगा जब भीतर से घट खाली होगा। जब भीतर से पहले ही हम भरकर बैठेंगे तो डालने वाला डालता रहे, आप तो कभी उसको ग्रहण ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे? उस भीतर के घट को खाली करेंगे। तो बोरी सखी कहती है, निज सर्वस भरी नयन दिखाओ, निज सर्वस भरी नयन दिखाओ, मोह सर्वस सब लीजे। देखो, ये पंक्ति कहने से पहले अपने हृदय को पत्थर सा बना लेना, कहीं ऐसा ना हो कि आपने कह दिया और युगल ने सुन लिया और आपका सब कुछ ले लिया। सच में अगर हो तो कहना इस पंक्ति को, मोह सर्वस सब लीजे, कृपा बल कीजे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं महाप्रभु का सर्वस्व क्या है? महाप्रभु का सर्वस्व क्या है? श्री राधा वल्लभ लाल, यही महाप्रभु का सर्वस्व है। बनी राधा मोहन जू की जोरी, यही महाप्रभु का सर्वस्व है। तो कहा जो आपका जो निज सर्वस्व है, हे महाप्रभु, आपका जो निज जो आपका जो निज संपत्ति है आपकी, निज सर्वस भरी, यहाँ पे शब्द प्रयोग क्या बोले? भरी, बोले भर भर के नैन दिखाओ। महाप्रभु आप कृपा करोगे ना, तब ही ये युगल मुझे दर्शन देंगे। महिमा तेरी क्या कहूं श्री हरिवंश दयाल, हे महाप्रभु आपकी महिमा को मैं क्या कह सकूं? महिमा तेरी क्या कहूं
मैं श्री हरिवंश दयाल तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाला। निज सरबस भरी नैन दिखावहु, निज सरबस भरी नैन दिखावहु, मोह सरबस सब लीजे कृपावल कीजिए। आप मुझसा मेरा सर्वस्व ले लीजिए। देखो हमारा सर्वस्व है क्या, इस बात को थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है कि भोली सखी कहती है आप मेरा सर्वस्व ले लीजिए। यहाँ पे क्या कोई धन की इच्छा करती है कि हे प्यारी जो आप मेरा धन ले लो, मेरी यौवन ले लो, मेरी संपत्ति ले लो, क्या उसकी बात कहते कि वो मेरा सर्वस्व ले लो? कहते नहीं। महाप्रभु कहते, भोली सखी कहती ना प्रभु मुझे वो नहीं मैं आपको दे। मेरा जो सर्वस्व क्या है, वो जो मेरी अहमता ममता जो मैं लगाकर बैठी हूं ना अपने तन से अपने मन से, जो मैं अपने साथ ही ये जो संजोग जोड़कर बैठी हूं। देखो ना प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाए। या तो आप अपना संबंध अपने शरीर से जोड़ लो। जहां से आज चर्चा प्रारंभ हुई सबसे पहले मानो मैं श्री जी की सहचरी मानोगे तभी तो लीला रस में प्रवेश होगा। और जब तक अहमता और ममता का त्याग ही नहीं होगा तो कैसे लीला रस में प्रवेश होगा? तो लीला में तो प्रवेश करने के लिए सबसे पहले अपने सर्वस्व का त्याग करना पड़ेगा, फिर ही श्री महाप्रभु के सर्वस्व हमारे हृदय के भीतर आएंगे। तो ये जो कहा ना मोह सर्वस्व सब लीजो, अर्थात है महाप्रभु ये जो मैं अपना मन लगाकर बैठा हूं ना, जो अपने आप को ही सबसे बड़ा मानता हूं, अपने आप को ही करता हूं, अपने आप को ही मैं करता हूं, हे महाप्रभु आप वो मुझसे सब ले लीजिए। ऐसो मोहि करहूं कृपा निधि, छिन छिन उमग पसीजे। हे महाप्रभु आप मेरा हृदय कैसे कर दीजिए। ऐसे सो ही करहूं कृपा निधि, हे महाप्रभु आप मेरा हृदय ऐसा कर दो। देखो प्रेम की एक दशा होती है, प्रेमी की एक दशा होती, प्रेमी कभी तृप्त नहीं होता। अब लालजू जब से प्रियाजू के दर्शन करती हैं और जब प्रियाजू सब लालजू के दर्शन करते हैं तो सदा उस रूप में छगे मगे पगे वो युगल जो हैं वो कभी भी उस एक दूसरे के रस को दर्शन करते करते कभी भी तृप्त नहीं होते, कभी भी तृप्त नहीं होते। ये युगल के रस का सिद्धांत है। एक बड़ी प्यारी मैं शब्द ढूंढ रहा था, रसिकों ने कहा कि वैसा श्री युगल का प्रेम होता है, बोले जो सदा ही एक दूसरे के रस में सिद्धांत में जो परिपूर्ण रहते हैं। चलो अभी समझ। तो कहते कि ऐसे मोह करहूं कृपा निधि, हे प्यारी जो हे महाप्रभु मेरे हृदय को ऐसा सरस कर दो, मेरे हृदय को ऐसा उनके अनुकूल कर दो। छिन छिन उमग पसीजे, कि प्रेम की एक गति होती कि प्रेम कभी तृप्त नहीं होता, प्रेम में तृप्ति नहीं होती। संसार का जितने भी रिश्ते हैं ना उसके मूल में आसक्ति है और मूल में काम है। अब अगर मैं थोड़ा और इसके भीतर जाके प्रवेश करूं ताकि आपको समझ आएगी कि प्रेम क्या है और नेम क्या है। प्रेम कभी तृप्त नहीं होता और काम अपनी पूर्ति होने के बाद कभी संयोग में रह नहीं सकता। ये प्रेम का और काम का दोनों में भेद है, यद्यपि दोनों देखने में एक जैसे ही। देखो प्रेम कौन है? श्री कृष्ण ही प्रेम है। बड़े ध्यान से इस बात को सुनना, श्री कृष्ण ही प्रेम है। और काम कौन है? श्री कृष्ण के पुत्र का नाम क्या है? अच्छा आप मुझे से बताओ, आपने भागवत पढ़ी होगी, श्री कृष्ण के पुत्र का नाम क्या है? बताओ, लिख के बताओ।
श्री कृष्ण के पुत्र का नाम है श्री प्रद्युम्न जी। अब ये जो प्रद्युम्न जी हैं, ये किसका स्वरूप है? ये जो प्रद्युम्न जी हैं, ये किसका स्वरूप है? ये किनका अवतार है? ये कामदेव जी का ही अवतार है। केवल लिखकर बताइए, बोलकर मत बताइए, केवल लिखकर बताइए कि कामदेव का ही अवतार है। और पिता और पुत्र एक जैसे दिखें दूर से। अब जैसे कईयों की शक्ल बड़ी मिलती है अपने पिता से, देखने में एक जैसे होते, बोलन में भी एक जैसी होती, कदकाठी भी एक जैसी होती है। तो काम और प्रेम दूर से देखने में एक जैसा ही लगता है, कोई अलग नहीं है, विलग नहीं है। पर काम में कभी तृप्ति सुख नहीं होता, प्रेम में कभी तृप्ति का सुख नहीं होता, और काम में तृप्ति का सुख होता है। जो काम होता है ना, वो तृप्त होकर फिर सुख को प्राप्त करके चला जाता है। ये थोड़ा सा इसमें भेद है। देखो, चर्चा गूढ़ है, समझने की बात है। इस समझोगे तभी तो सेवा में प्रवेश कर पाओगे। ऐसा ना हो कि आपके लिए थोड़ा सा वो हो जाए, अच्छा मुझे ये बताओ कि मैं ऐसे ही सेवा को चलाऊं कि जल्दी जल्दी मैं अष्टयाम को कर दूं, प्रारंभ कर दूं, कि सबसे पहले सिद्धांत को समझाते हुए फिर आपको सेवा में करूं। क्योंकि देखो, ये गूढ़ रहस्य हैं, ये आपको कहीं लिखे सुने पढ़े तो नहीं मिलेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं थोड़े थोड़े ऐसे धीरे 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 करते ही मैं चलूं, है ना। तो काम में और प्रेम में यही सुख है। तो प्रेमी जो होता है वो कभी तृप्त नहीं होता। प्रेमी जब अपने प्रेमास्पद के साथ होता है, जब युगल, जब एक दूसरे के संग होते, इसीलिए तो प्रभु कहते बोले रसो वैसा। प्रभु कैसे बोले? रस को प्राप्त करने वाले। भागवत श्री कृष्ण के प्रति कहते बोले रसो वैसा। और कहते हैं कि श्री ठाकुर जी श्री प्रियाजू के संग विराजमान है, उस नवनिवृत्त निकुंज के भीतर ही सहचरियां दर्शन कर रही हैं, युगल एक दूसरे के दर्शन कर रहे हैं। और सहसा सी प्रिया जी के मन में आता है, कहीं श्री कृष्ण मुझसे दूर ना हो जाए। और उस अतृप्त से भरकर सी प्यारी जो कहती, हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण। क्या है ये? प्रेम की विव्वलता है। प्रेम बढ़ता ही रहता है, प्रेम कभी घटता नहीं है। ये प्रेम का एक गुण है। प्रेम कभी तृप्त नहीं होता। रसिक तो भोर से लेके सांझ तक और नित्य प्रति श्री राधा वल्लभ लाल के दर्शन करते हैं। कभी मंगला, कभी राजभोग, कभी श्रृंगार, कभी उत्थापन, और कभी अनेक अनेक प्रकार के दर्शन करते हैं। और रसिक जितनी बार भी श्री प्रियाजू के दर्शन करते हैं, जितनी बार भी श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करते हैं, तब तब उनको एक नवीन रस की प्राप्ति होती है। तभी तो रसिकों ने कहा, जब जब देखो तेरो मुख तब तक न्यो न्यो लागत। हित चतुरासी जी के अंदर एक पद भी आता है, नयो रंग नवनेह नयो, आता ना एक नवरंग वाला पद आता, बड़ा प्यारा पद है। तो ये क्या है? ये प्रेम का गुण है कि प्रेमी कभी भी अतृप्त नहीं होता, वो सदा उस रस को पीता रहता है, जो सदा उस रस में अवगाहन करते रहती है। ये पूरी सखी कहती है, महाप्रभु आप कृपा करो, आपकी कृपा से, आचार्य की कृपा से महाप्रभु, हम आपकी कृपा से ही तो उस रस को पीने के योग्य बनेंगे और कभी तृप्त नहीं होंगे। छीन छीन उमग पसीजे, हमारी उमग जो है वो हृदय की, वो जो युगल से मिलने की जो आशा है, अबू और बढ़ती जाए। अभी मिले हैं, अभी कल कहेगी, जब साधन सखी सिद्धा सखी से कहेगी, तो जब सिद्धा सखी कहेगी कि बोले उस रूप के दर्शन करने के लिए ही तो हम जीवित हैं। जब हम प्रारंभ करेंगे सुरतांत छवि का, तब इस पंक्ति को बड़े विस्तार से आपको समझ आएगा कि जब साधन सखी, जब सिद्धा सखी से कहती है कि आप क्यों इस नवनिवृत्त निकुंज की उस मंडल के बाहर विराजमान है, तो सिद्धा सखी कहती है कि मैं युगल के दर्शन करने के लिए बैठी हूं। तो बोला आप उनको कभी एकांत में नहीं रहने देंगे? तो ऐसे से करके आगे चर्चा आएगी उस चीज की। तो उस समय से सिद्धा सखी कहती है, बोले देखो जो प्रेमी से मिलने की जो इच्छा है ना, बोले यही हमारे प्राणों को धारण करके रखती है। नहीं तो जब युगल जब रात को शयन में चले जाते हैं और जब सुबह तक मंगला होती है, जो उसका जो समय है ना, वो हमारे लिए असहनीय पीड़ा वाला हो जाता है। सखी कहती, आगे आएगी चर्चा इस बात की
कि सखी कहती है कि युगल हम यद्यपि मंगला से लेके शयन तक युगल के संग रहती हैं, पर जब युगल शयन में चले जाते हैं और उसके बाद का जो वियोग होता है ना, हम उस वियोग को सहन नहीं कर पाती। तो फिर सिद्धा सखी सी साधन सखी कहती है, बोले फिर आप कैसे जो है वो अपने प्राणों को धारण करती हैं। बोले जो मिलने का जो सुख है ना, जो कि अब सुबह होगी और हम उस सुंदर राधा वल्लभ लाल की उस छवि को देखेंगी। बोले ये जो मन की आशा है ना, ये जो मन की अभिलाषा है, बोले यही हमें जीवित, यही हमें प्राण को धारण करने के लिए जो है वो जीवित रखती है। आगे आएगी ये बात। और यही सी भोरी सखी कहती, बोले हे महाप्रभु आप कृपा करो, आपकी कृपा से ये छिन छिन ये जो प्रेम रस विहार है और ये जो जुगल के मिलने की इच्छा, मैं कभी तृप्त ना रहूं, मैं कभी तृप्त ना रहूं। देखो जो मिलने से तृप्त हो गया फिर वो प्रेमी कैसा, जो मिलने से तृप्त हो गया कि बस अब नहीं मुझे देखना, वो संसार का सुख हो सकता है। ये तो मिलने से और फिर और बढ़ती है भीतर से प्यास, ये है, ये प्रेम का गुण है। यही सी भोरी सखी कहती है, छिन छिन उमग पसीजे कृपा बल दीजे, श्री हरिवंश कृपा बलि दीजे। हे महाप्रभु आप कृपा करके मुझे ये रस दो, इस रस से मैं अष्टयाम सेवा में प्रवेश करूं। बड़ी प्यारी बात श्री भोरी सखी कहती है, देखो कहते बोले जहां ना पहुंचे रवि, बोले जहां सूर्य भी नहीं पहुंच पाता वहां पे रसिकों ने अपनी वाणी को पहुंचाया है। कहां दूर तक की इसी रसिकों की वो विचार शक्ति है, वो प्रेमा शक्ति है कि जहां पे हमारा मन भी कभी नहीं जा सकता, रसिक अपनी वाणी के अंदर कितने सहज भाव से उस बात को कह देते। भोरी सखी कहती है, बिन देखे पल धीर न आवे, बिरह ताप तन छीजे। बोले इस युगल को देख के बिन देखे पल धीर न आवे, हमारा एक भी पल उन युगल की छवि के बिना ना बीते। हम सदा उस रूप में मगी रहें, पगी रहें, छकी रहें, उस रस की प्यासी रहे, उस रस को पीती रहे, फिर भी प्यासी रहे। जैसे अभी किसी ने बोला ना, बोले पानी को आग लगी और पानी को प्यास लगी, तो पानी को प्यास लगी, वो कैसे प्यास लगी? पानी को प्यास लगी, पर कैसे प्यास लगी? अभी उत्तर दिया यही पंक्ति, बोले पानी को प्यास लगी कि जब जब रसिक इस रस को पीता है तब तक उस रस को पीने की जो लाली, जो रस को पीने की जो इच्छा है वो और बढ़ती है, वो पानी को प्यास लगी। क्या है पानी को प्यास लगना? यही पानी को प्यास लगी कि प्रेमी की गति वैसी है कि पानी को प्यास लगी। एक नाथ जी लिखते अपनी साखी के भीतर, पानी को प्यास लगी। अब कोई संसार का व्यक्ति बोले, बोले कैसे पानी? बोले ये प्रेम देश की बात है, इस प्रेम देश में ऐसा ही होता है, सखियां कभी तृप्त नहीं होती, कभी तृप्त नहीं होती। युगल सन्मुख खड़े हैं पर फिर भी नहीं रह पाती। उस युगल के बिना एक क्षण का वियोग सहचरियों को नहीं होता, एक क्षण का वियोग सहचरी धारण नहीं कर पाती। तो पानी को प्यास लगी। बिन देखे पल धीर न आवे, एक पल भी आपको देखने के बाद हमें धीरज ना हो। विरह ताप तन छीजे, हमारा हृदय जो है वो विरह की ताप से छिन्न भिन्न हो जाए। विरह की ताप जो है वो हमारे हृदय के भीतर जागृत हो। देखो जितना विरह का दुख होगा उतना मिलने का सुख जागृत होगा। जितना विरह होगी, शिव कृष्णदास जी गोसाई जी की बात आती है कि प्रभु ने कहा कि कृष्णदास हम आपको विरह का दुख देना चाहते हैं। और भक्त कितना प्यारा होता है, भक्त प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देता है। कहा जो आज्ञा प्रभु, जैसी आपकी इच्छा हो। भक्त कभी प्रभु से एक में मतलब कि ये नहीं कहता कि नहीं प्रभु आपने ऐसा क्यों किया, प्रभु आपने ऐसा क्यों किया।
जैसी आपकी इच्छा प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। जब मैंने पहली बार श्री कृष्णदास जी का वो भाव सुना, मेरे मन के भीतर आया कि कैसी एक रसिक की स्थिति होती है कि प्रभु कहते हैं कि हे कृष्णदास, मैं तुम्हें विरह का दुख देना चाहता हूं। कृष्ण ही है जो अपने किसी प्रेमी से कह सकते कि मैं तुम्हें दुख देना चाहता हूं। कृष्ण और प्रेमी कैसे उस प्रभु की उस भेंट को भी स्वीकार करता है। कहा, जो इच्छा प्रभु, जैसी आपकी इच्छा हो। ये होता है प्रेम, ये होता है प्रेम का रसस्वादन करना। तो जो दे है तो आप ही दे रहे हो ना, आप जो देते हो, सुख देते हो, दुख देते हो प्रभु, आप ही देते हो। कुछ ऐसा हुआ कि विट्ठलदास गोसाई जी ने श्री कृष्णदास जी को मंदिर में सेवा में थे। अब आप देखो, किसी कोई श्री युगल की सेवा में हो, श्रीनाथ जी की निज सेवा में थे श्री कृष्णदास जी महाराज, निज सेवा में, अर्थात अष्टयाम सेवा में से उनकी सेवा किया करते थे। तो विट्ठलदास जी ने क्या कहा, विट्ठलनाथ गोसाई जी ने, कि आप अगली सेवा से श्रीनाथ जी की सेवा में नहीं जाएंगे, श्री जी बाबा की सेवा में नहीं जाएंगे। अब आप खुद विचार करो कि जिसका जीवन ही श्रीनाथ जी की सेवा है, जिसका जीवन ही गोवर्धन नाथ के संग रहना है, जिन दर्शन भी वो प्राण को धारण नहीं कर सकते और अकस्मात ही उनको सेवा से बाहर निकाल दिया जाए, तो कैसी स्थिति हुई होगी। अब आप मछली को जल में से बाहर निकाल दो तो कैसी उसकी स्थिति होती है। अब रसिक का तो प्राण ही सेवा है, रसिकों का तो प्राण ही युगल की सेवा है, और वो तो प्रकट श्रीनाथ जी की सेवा में। और कहते कि श्रीनाथ जी तो कृष्णदास जी के संग बात किया करते थे। गोवर्धन नाथ ये तो हमारे लिए मूर्ति बनकर विराजमान है, विग्रह बनकर, पर रसिकों के लिए तो राधा वल्लभ लाल जी भी, श्री कुंज बिहारी, राधा रमण लाल जी, गोविंद देव जी, हमारे गोवर्धन नाथ, श्री जी बाबा, ये तो प्रकट ठाकुर हैं। रसिकों के लिए तो ये कैसे हैं? बोले श्री कृष्ण हैं, श्री प्रिया जो हैं, बात करती हैं, ये तो हमारे लिए विग्रह स्वरूप में हमें दिखते नहीं ना, क्योंकि हमें आचार्य की दृष्टि नहीं, हमें आचार्य की वो रस, वो दृष्टि नहीं मिली जिससे हम उसको। महाप्रभु ने कहा ना कि देख नरवाहन, युग देख तेरे सन्मुख कौन खड़ा है, देख देख प्रभु निहार, और दिखा। शबील दास से कहा कि अच्छा आप देखना चाहते हो, रास मंडल में भेज दिया। सेवक जी महाराज को दिखाया, विट्ठल दास जी को दिखाया, नाहरमल जी को दिखाया। मानसरोवर में स्नान करने गए और जैसे भीतर प्रवेश करके देखा तो अनेक सहचरियों के संग सी युगल विराजमान है। चाचा वृंदावन दास जी को दिखाया। तो महाप्रभु ने तो अनेक रसिकों को दिखाया। तो गोवर्धन नाथ तो कृष्णदास जी के संग रहा करते थे, और मानो मेरा सर्वस्व मेरे प्रभु हो, और कोई मुझसे कहे कि अब आप प्रभु की सेवा में नहीं जा सकते, और एक दूर वृंदावन से एक छोटी सी कोठड़ी में उनको बंद कर दिया जाए, और ऊपर से कलंक भी लगा दिया जाए कि इस कारण से हम तुम्हें सेवा से बाहर निकालते हैं। भक्त को तो कलंक लगते ही है, शुरू से लगते आए हैं। फिर क्या हुआ कि निकाल दिया। अभी क्या हुआ कि एक खिड़की थी, क्योंकि सबसे पहले गोवर्धन नाथ जी गोवर्धन में विराजमान हुआ करते थे, जतिपुरा में विराजमान। खिड़की थी, तो खिड़की से प्रभु की उस दिशा को ही देख लेते थे कि इस दिशा में मेरे प्रभु हैं, मेरी इस दिशा में मेरे प्रभु हैं। प्रभु ने कुछ ऐसा किया कि उस दिशा को भी, उस खिड़की को भी बंद करवा दिया, उस खिड़की को भी बंद करा दिया कि वो मेरी दिशा का भी दर्शन ना कर पाए। इतनी विरहा दी कि वो मेरे दिशा का भी दर्शन ना कर पाए। कभी मैंने जब पहली बार इस चर्चा को पढ़ा या सुना तो मैं थोड़ा सा कहीं मैं स्पर्श जब मैंने उस भाव का किया, मैं नहीं कर पाया और मैं वापस आ गया। भाव देश में जब मैं उस देश में गया कि जिस देश में जाकर श्री कृष्णदास जी के ऊपर क्या बीती होगी
कि मान के चलो मैं इस कमरे में बैठा हूं और सामने श्री राधा वल्लभ लाल जी की खिड़की से मैं उस दिशा को देख रहा हूं जिस दिशा से मेरे राधा वल्लभ लाल जी विराजमान है, और कोई आकर उस दिशा को भी बंद कर दे, उस खिड़की को भी बंद कर दे, कैसे? अब मैं उस दिशा का दर्शन भी नहीं कर पाऊंगा। ऐसा हुआ। बोले ऐसे विरह की भावना जगती है एक रसिकों के हृदय में कि युगल आप हमसे क्यों दूर हो, आप हमसे क्यों दूर हो। आपके भीतर भी ये ऐसी ही युगल से मिलने की जो इच्छा है वो तृप्त होनी चाहिए, वो जागृत होनी चाहिए, तभी तो युगल की सेवा में जाओगे भाई। कैसे जाओगे ऐसी सेवा में? महाप्रभु से मिलना है, श्री जी से मिलना है, जो युगल रस संपत्ति है हमारी, हमें तो उनके पास जाना है। ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये जो चर्चा चल रही है ये कोई मजाक की चर्चा नहीं है, ये हमारा वास्तविक स्वरूप है। ये तो गुरु कृपा है कि प्रकट हो रही है ये चर्चा। नहीं तो मैंने तो गोपन करके रखा था भाई, इतने वर्षों से गोपन करके रखा था। मैं नहीं चाहता था इस रस को मैं प्रकट करूं। विट्ठल दास जी ने दिया था और कृष्णदास जी को मिला था। मैं तो प्रकट नहीं करना चाहता था, पर चलो शायद हो सकता है कि आप में से किसी के हृदय के भाव थे कि श्री जी ने प्रकट करवा दिया। नहीं तो मैंने तो सोचा था कि मैं सिद्धांत विचार या करुणा बेली की चर्चा को करूंगा, पर शायद आपके किसी के हृदय में बैठे प्रेम प्रभु ने कहा और यहां से रस चर्चा को चला। नहीं तो मेरा मन की इच्छा सच कहूं तो नहीं थी, मैं नहीं चाहता था इस रस की चर्चा करना। लोचन छके रहे वा मुख पे, हियो रंग सो भीजे। देखो, प्रेम को प्रकट ना वाणी नहीं करती। बड़े ध्यान से इस बात को सुनना। प्रेम को अगर वाणी प्रकट नहीं करती तो प्रेम को कौन प्रकट करता है? बताओ। अगर प्रेम को वाणी नहीं प्रकट करती तो प्रेम को कौन प्रकट करता है? बताओ। नेत्र, नेत्र है जो प्रेम को प्रकट करते हैं। महाप्रभु के कभी नेत्रों को देखना, महाप्रभु के नेत्रों को देखना कभी। और दूर क्या बात जानी, हमारे कभी राधा वल्लभ लाल जी के नेत्रों को देखना। श्री राधा वल्लभ लाल जी से बड़ा प्रेमी कौन है? कभी राधा वल्लभ लाल जी को नेत्रों को बड़े ध्यान से देखा है क्या? कभी राधा वल्लभ लाल जी के, कभी श्री कृष्ण के नेत्रों को ध्यान से देखा है? अच्छा, मुझसे हाथ खड़ा करके बताओ किन्होंने राधा वल्लभ लाल जी के नेत्रों को देखा है? बड़े ध्यान से राधा वल्लभ लाल जी के नेत्रों को देखा, बड़े ध्यान से। वो एक चमक है राधा वल्लभ लाल जी के नेत्रों में। चलो, कम से कम इतनी तो महाप्रभु की कृपा है कि ये 30 जनों ने कम से कम उन नेत्रों को ध्यान से तो देखा है। तो प्रेम को प्रकट तो नेत्र करते हैं, प्रेम को प्रकट तो नेत्र करते हैं। नेत्रों से वो प्रेम की दशा प्रकट होती। यही श्री भोरी सखी कहती है, महाप्रभु मेरे नेत्र सदा उस रूप माधुरी में छगे मगे पगे रहे। इसलिए मैंने आपको कल भी कहा था, भाई प्रेम के गुणों को अपने भीतर विद्यमान करो। प्रेम के गुणों को, जब प्रेम कियो ध्रुव, प्रेम इस संसार में हो ही नहीं सकता। प्रेम करने के लिए तो युगल है, इसीलिए हो सके अपने नेत्रों को, ये भक्ति का, ये भी भक्ति है। अगर मैं आपसे ये कहूं ना, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे युगल हमेशा स्वीकार करते हैं और उनको करना ही पड़ेगा, वो कभी उसको अस्वीकार नहीं कर सकते? ऐसी कौन सी वस्तु है? फूल फल नैवेद्य आदि से प्रभु के पास जाते हो, ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्रभु कभी अस्वीकार नहीं कर सकते? प्रेमास्पद के वो जो नेत्रों से निकला हुआ वो जो भाव के जो अश्रु हैं, प्रभु कहते मैं सारे संसार को लांघ सकता हूं, मैं सारे संसार को लांघ सकता हूं।
पर जो भक्त के नेत्र से वो जो विरहा में निकला हुआ वो जो नेत्र का जो एक आंसू है ना, प्रभु कहते हैं उस नेत्र के आंसू को, वो एक छोटा सा आंसू मेरे लिए कोटि कोटि विशाल समुद्र जैसा हो जाता है। कौन कहता है? बोले प्रभु कहते। प्रभु नहीं पार कर पाते। एक संत तो बड़ी प्यारी बात कहा करते थे, मुझे बड़ी अच्छी लगी वो बात। कहा, जब कोई रसिक हृदय, जब कोई प्रेमास्पद प्रभु के लिए रोता है, जो नेत्रों से आंसू निकलते, अश्रु निकलते हैं, कहते प्रभु क्या करते? प्रभु हाथ ऐसे रख के नीचे धरती पर गिरने नहीं देते। प्रभु उन नेत्रों से निकले हुए उस मोती को प्रभु धरती पर गिरने नहीं देते। प्रभु पहले हाथ रखकर उसे सोंज लेते हैं, फिर क्या करते हैं प्रभु? वो संत कहते थे वो उसे अपने माला में धारण करते हैं, एक एक मोती को, एक एक मोती को। अब मुझसे कोई प्रेम करे, मान के चलो मुझसे कोई प्रेम करे, मेरे लिए रोए, तो क्या मेरा उत्तरदायित्व नहीं बनता कि उसको मैं भी प्रेम करूं? बनता है ना। तो प्रभु तो प्रेमाद अवतार हैं। प्रभु के से बड़ा प्रेमी कौन है? जब कहते हैं ना चाचा वृंदावन दास जी, राधा रसिक कहावो नागर, भक्तन की गति करुणा सागर। कहते हैं ना कि चाचा वृंदावन दास जी की आपसे बड़ा रसिक कौन है बताओ? आप तो राधा रसिक कहा जाता है आपको सारे संसार में। तो श्री कृष्ण क्या करते हैं? बोले एक एक नेत्रों को अपने पास रखते हैं, फिर एक एक नेत्रों की माला बनाते हैं, एक एक नेत्रों के मोतियों की माला बनाते हैं, फिर क्या करते हैं? बोले कंठ में धारण करते हैं। फिर जब ऐसा होता है कि जब वो कंठ की माला भर जाती है, फिर श्री कृष्ण कहते हैं वो कंठ की जो माला का भार मैं धारण नहीं, मैं अब वो उसके भार को मैं धारण नहीं कर सकता। फिर श्री जी कहती अच्छा, अगर भार को धारण नहीं कर सकते तो फिर क्या करो? फिर आप उससे मिलने चले जाओ। फिर कृष्ण आके उससे मिल लेते हैं। एक बड़ा सुंदर भजन है ना, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, जान मीरा की नाराना ले सका, जान मीरा की नाराना ले सका, जहर भेजे थे जो अमृत बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, बाट नरसिंह भक्त का तुमने भरा, भाट नरसिंह भक्त का तुमने भरा, और वृंदावन के सेठ श्यामल बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। और बड़ी प्यारी बात कहते हैं, प्रेम से परिपूर्ण जिसने दिल दिया, प्रेम से परिपूर्ण जिसने दिल दिया, बिक गए बिन दाम चाकर बन गए, प्रेम के बंधन में
मोहन बंध गए। और भाव तुलसीदास का पूरा किया, भाव तुलसीदास का पूरा किया। छोड़ मुरली वो धनुष धारी बन गए, छोड़ मुरली धनुष धारी बन गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में ठाकुर बंध गए। मुझे तो भाई जब प्रेमी की बात आती है तो मुझे एक ही पंक्ति स्मरण आती है कि सबसे बड़ा प्रेमी कौन है? श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण। गिरिराज धरन श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरन श्री जी तमरी शरण। श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। बोरी सखी कहती है, लोचन छके रहे वहाँ मुख पे। बोले लोचन मेरे जो नेत्र हैं वो उस रूप माधुरी के उस दर्शन को करते हुए छके रहे, पगे रहे। और ये तो प्रेमी का गुण है भाई, ये तो प्रेमी की अचल संपत्ति है। ये जो प्रेमी की संपत्ति क्या है? अच्छा, रसिक की संपत्ति क्या है? रसिक की संपत्ति वही है जो उसके नेत्र से निकले हुए वो जो अश्रु बिंदु है ना, यही रसिक की संपत्ति है। लोचन छके रहे वहाँ मुख पे, यो रंग सो भीजे, यो रंग सो भी। बोले मेरा हृदय सदा उस रूप के रंग में भीज जाए। बिनु हित बढ़त न और सुहाए। बस आपके प्रेम के बिना अब मुझे संसार में कोई और अच्छा ना लगे, मुझे कोई और ना सुहाए। बिन हित बढ़त न और सुहाए। नित नव माधुरी पीजे, कृपा बल की। देखो नित्य नवी माधुरी, फिर वही बात आई ना कि प्रेमी तो कभी अपने प्रेमास्पद के दर्शन को करके तृप्ति नहीं होता, अभी और नयो और नयो और नयो, अबू और अबू और अबू और। बोले कितना और करेंगे? तुम बिन कछु ना सुने नहीं देखे, तुम बिन कछु ना सुने नहीं देखे। देख देख छवि जीजे, कृपा बल की। बोले आपको बिना देखे ना हमें कुछ और देखना है, ना हमें देखने की इच्छा है। प्यारी जू महाप्रभु बस उसी रूप माधुरी के दर्शनों को करना चाहती हैं हम, कि तुम बिन कछु ना सुने नहीं देखे ना। जैसे महाप्रभु कहते हैं रसना, देखो मैंने कहा ना कि रसिकों ने कहते ना कि हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे कदमों के निशा मिल गए हैं। हमें तो महाप्रभु के कदमों के चिन्ह मिल गए।
वो चरण चिन्ह रघुवीर के, वो जो चरण चिन्ह है ना, हमें तो महाप्रभु के मिल गए। महाप्रभु ने कहा ना कि रसना कटऊ जो न रटऊ निरख अनफुटो नैन। बोरी सखी कहती तुम बिन कछु ना सुने, बोले तुम्हारे बिना ना हम कुछ सुने और ना तुम्हारे बिना ना कछु देखें। हमें तो भाई कछु नहीं, हमें तो केवल और केवल आपके चरणों की ही अभिलाषा है। ये अभिलाष लड़ेती मोरी, बोले हमें तो यही अभिलाषा है। जुगल चरण के भजन निरंतर, बोले इस युगल के चरणों का भजन, बोले यही हमारी अभिलाषा है। तुम बिन कछु ना सुने नहीं देखे, देख देख छवि जीजे। देखो सुख मिल रहा है कि हृदय को कि नहीं मिल रहा है, आप मुझे पहले ये बताओ, सुख मिल रहा है हृदय को कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना। और क्यों सुख मिल रहा है आपको? अच्छा मुझे बताओ कि बात तो कोई और हो रही, बात तो मैं किस सखी की कर रहा हूं, आपको क्यों सुख मिल रहा है? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका भी तो वही स्वरूप है, सुख मिल रहा है ना, तो बस यही कारण है। बस इसी सुख के लिए तो सखी चाहती है। अब देखो जो मैं अभी रस डाल रहा हूं ना, जो मैं क्या डाल रहा हूं, देखो ये तो मेरा अभिमान बोल रहा है कि मैं डाल रहा हूं। देखो जो महाप्रभु ये जो रस डाल रहे हैं ना आपके भीतर, ये जो प्रेम का रस है, इसको अगर संभाल कर रखना है ना, तो महाप्रभु के नाम से आरती के बाद फिर जाना, फिर रस संभलेगा, नहीं तो बह जाएगा। ऐसे मत जाना। तुम बिन कछु ना सुने नहीं देखे, अब देख देख छवि जीजे। हम तो आपके स्वरूप छवि को देखते देखते ही अपने जीवन को बिताएं। भोरी दीन दुखारी जाचक, हे भोरी सखी कहती हे प्यारी जू, मैं कौन हूं? मैं दीन हूं, बुखारी, पर तेरे द्वार की हूं ना। हे भोरी दीन भिखारी जाचत। अब तो महाप्रभु हम पे रीझ जाओ, रीझ दान यह दीजे, कृपा बल कीजे। श्री हरिवंश कृपा बल कीजे। आज देखो, आज की चर्चा में हमने महाप्रभु से कृपा मांगी है, कल हम वृंदावन से कृपा मांगेंगे, फिर यमुना जी से कृपा मांगेंगे, फिर रसिकों से कृपा मांगेंगे, और फिर जो है वो अष्टयाम में हम प्रवेश करेंगे, है ना? नहीं, ऐसा करते हैं, छोड़ देते हैं और फिर जल्दी जल्दी अष्टयाम प्रारंभ करते हैं कि सबसे कृपा मांगते मांगते चलना है। बताओ, मांगते मांगते चले कि जल्दी जल्दी से चले? तो मांगते मांगते चलेंगे, है ना? तो आज तो महाप्रभु का समय था, कल वृंदावन धाम आएगा और कल वृंदावन धाम की कृपा मांगेंगे और फिर जो है वो हम आगे बढ़ते हुए इस चीज को चलेंगे। तो आज का भाव श्री किशोरी जी के चरणों पर धारण करते हुए, स्मरण करते हुए, उनके चरणों पर समर्पित करते हुए आज की ये सुंदर लीला श्री जी के चरणों में समर्पित आप सभी के हृदयस्थ प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश।